कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश भर में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले आने के बाद बीते 2 दिनों से नए मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। रविवार को भारत में कोरोना के करीब 3,70,000 नए केस दर्ज किए तो वहीं मौतों के आंकड़ों में भी मामूली कमी आई है। बीते 24 घंटों में कोरोना की वजह से करीब 3,400 लोगों ने दम तोड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना की वजह से अब तक कुल 2,18,000 लोगों की जान जा चुकी है। संकट के बीच एक राहत भरी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 3 लाख लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 13 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर केंद्र सरकार से देश में बड़े पैमाने पर मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाने की अपील की है। यह संयुक्त बयान कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी चीफ शरद पवार, शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी द्वारा जारी किया गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 3.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। ये आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले केसों से भी ज्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से हो रहे संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोविड टास्क फोर्स के मेंबर्स ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। इन मेंबर्स में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR शामिल है। इस पर केंद्र सरकार आज सोमवार को फैसला ले सकती है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी की वापसी तो हुई है, लेकिन नंदीग्राम संग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने बंगाल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपने 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया था। इसमें से लॉकेट चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता, बाबुल सुप्रियो विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। इसके साथ ही अभिनेत्री पायल सरकार, अभिनेता यश दास गुप्ता और पूर्व IPS भारती घोष सहित कई दिग्गज चुनाव हार गए हैं। पिछले 2 साल में टीएमसी के करीब 13 विधायकों सहित 30 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इनमें से 10 विधायक सहित 18 चुनाव हार गए हैं। इसके साथ ही इस चुनावी दंगल में कई और दिग्गजों को भी उलटफेर का शिकार होना पड़ा है, खास करके पाला बदलने वाले नेताओं को। ऐसे में अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आने वाले 5 साल इन दल बदलुओं के लिए मुश्किल भरे रहने वाले हैं, क्योंकि ममता बनर्जी इन नेताओं को टारगेट करती रही है। बात अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने की बात हो या लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की, महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन की बात हो या शाइनिंग इंडिया का मंत्र देने की, प्रमोद महाजन के जिक्र के बिना यह चर्चा अधूरी ही रहती है। एक समय अटल आडवाणी के करीबी रहे प्रमोद महाजन उस समय पार्टी की सेकंड लाइन के प्रमुख नेता थे। आज ही के दिन यानी 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन की मौत हुई थी। प्रमोद महाजन की राजनीति पर गहरी पकड़ तो थी ही, साथ ही वे RSS के मराठी अखबार तरुण भारत के उपसंपादक भी रहे। वे वाजपेयी सरकार में मंत्री भी रहे। पश्चिमी त्रिपुरा के एक मैरिज हॉल में शादी के दौरान लोगों से बदसुल्की करने के आरोप में DM शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। DM की बदसुल्की का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। DM के खिलाफ बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोल दिया था। बदसुल्की का वीडियो सामने आने के बाद DM की जमकर आलोचना हो रही थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर DM यादव ने माफी भी मांग ली थी। देश के 4 लोकसभा और 13 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी हुए थे। सभी सीटों के लिए रविवार को हुई मतगणना में भाजपा को 6 पर जीत मिली। इनमें बेलगांव लोकसभा सीट भी है, जबकि आंध्र की तिरुपति लोकसभा और तेलंगाना की नागार्जुन सागर विधानसभा सीट पर भाजपा की जमानत जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों और 1 कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर जीत हासिल हुई है। राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अजय कुमार टंडन ने दमोह विधानसभा सीट जीत ली है। महाराष्ट्र में भाजपा ने पंढरपुर सीट पर जीत हासिल की।
कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकारों से सामूहिक समारोह व सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों पर रोक लगाने का भी आग्रह किया है। अदालत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इससे मुकाबला करने की योजना बनानी चाहिए ताकि भविष्य में इससे निपटा जा सके। परोपकार के लिए चर्चा में आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने 72 वर्षीय मरीज को अस्पताल में बिस्तर दिलाने में मदद की। सूद ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इंदौर के सुदामा नगर में रहने वाले 72 वर्षीय पुरुष को अस्पताल में बिस्तर दिलाने के लिए एक व्यक्ति ने ट्विटर पर सूद से मदद मांगी थी। इस व्यक्ति ने ट्वीट किया था कि संक्रमित का ऑक्सीजन स्तर 60 से 65% के बीच बना हुआ है, जो 95 से 100% के सामान्य स्तर से काफी कम है। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।